कैसा अनुभव रहा? अच्छा लगा? बाबा ने उस दिन हमें कहा था, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं वो कभी फेल नहीं होते, लेकिन कभी भी मिस नहीं करना होता और कुछ भी मिस नहीं करना होता। क्यों कहा था? क्योंकि हर दिन का, हर चीज़ का महत्व होता है ना? मैंने उस दिन अपना अनुभव भी सुनाया था क्लास में कि मैंने लौकिक जीवन में कभी ना ट्यूशन किया, ना कभी घर आकर पढ़ी, सिर्फ क्लास में पढ़ी, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। मैं हमेशा टॉपर रही लौकिक में भी, क्योंकि मुझे एक सीक्रेट समझ आ गया था, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो पढ़ो, सब कुछ पढ़ाया जाता है ना? क्लास में टास्क भी देते हैं, होमवर्क भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अगर आप सिर्फ वो जो डिसिप्लिन है क्लास का उस पर ध्यान दो तो आप सक्सीड हो सकते हैं। ये मुझे स्कूल में समझ में आ गया था। बाबा के यज्ञ में भी यही है, योग के टाइम पे योग करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, जो बाबा कहता है वो करो, बस इतना ही है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। और सबसे बड़ी बात है, बाबा हर चीज़ का प्रोग्राम भी देता है। आज देखो, इतना सुंदर प्रोग्राम बाबा ने दिया कि हम अपनी कमी कमज़ोरी को पहचान कर योग अग्नि में भस्म कर लें। अब हम उस समय पर क्या कर रहे हैं? अगर, है ना, सभी नहीं कर रहे, पर अगर हम उस समय कर रहे हैं और एकाग्र बुद्धि होकर अपने पर अटेंशन नहीं दे रहे, तो फिर क्या होगा? वो समय चला गया, वो अपॉर्चुनिटी चली गई, है ना? आप जो अपनी स्थिति बना सकते थे वो मौका चला गया। मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हूँ। अभी कुछ दिनों की बात है, एक भाई आने लगा क्लास में, अपने किसी संबंधी के साथ आने लगा। तो जब लाल लाइट जलती, दोनों बैठ के बातें करते। जितनी देर लाल लाइट जलती वो दोनों बिजी रहते बातें करने में। मानो 6:20 से आ गई तो 35, 37 तक, जब तक ऑन नहीं हुआ वाइट लाइट तब तक वो बातें करेंगे। फिर उनको कई बार इशारा भी दिया, जब आप आते हैं और लाल लाइट जल रही होती है, वो शांत बैठकर अंतर्मुखी होकर कुछ, है ना, अवस्था बनाने का समय है। बार बार इशारा दिया पर नहीं किया। जैसे वाइट लाइट जलेगी मुझे कहेंगे योग नहीं लगता है। तो मैं कहती अब हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जब लाल लाइट जलती है तब आपको अपने आप को अटेंशन में स्थित करना होगा। अपने मुख को कहना होगा अभी बंद हो जाओ प्लीज। मन को कहना होगा शांति में स्थित हो जाओ। बुद्धि को कहना होगा कि अपनी बिंदु रूप पर एकाग्र हो जाओ। अब हमारे पास कोई जादू की गुट्टी तो है नहीं, जो आप 35 पे मुझे कहेंगे योग नहीं हुआ। योग के टाइम पे तो आप बातें कर रहे थे, है ना? फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, फिर 10 दिन के बाद कहते 10 दिन हो गए आते हुए, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब सोचो, योग के समय पर बातें करते हैं, ज्ञान के समय पर योग करना है सोचते हैं। जब क्लास चल रही है तो क्या सोच रहे हैं? योग करने आए थे, ये ज्ञान बिठा के सुनाने लगे। ज्ञान के समय पे योग की चिंता है, योग के समय पे संबंधी छूटा जा रहा है, बातें किए बिना नहीं रहा जा रहा है।
तो ऐसे वाले की कोई सफलता नहीं हो सकती, है ना। हमने एक बहुत छोटी कहानी सुनी थी जब हम स्कूल में थे। आई थिंक ये टॉल्स्टॉय की कहानी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें एक था, व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हाट इज़ द राइट प्लेस एंड हु इज़ द राइट पर्सन। तो वो पूरी कहानी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक राजा को वार होता है, फिर वो उसमें आप लोग कभी ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएगी, वो गूगल पर बहुत प्रचलित कहानी है, कोर्स बुक्स में होती थी। पर उस कहानी का सार है, द राइट टाइम इज नाउ, है ना। एंड द राइट पर्सन यू आर विथ इज द पर्सन यू आर विथ, and the right thing to do is what you have been instructed to do right now। चाहे आपको कोई फिजिकल अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, चाहे ड्रामा ने दिया है। कई बार आपको कोई मनुष्य इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होता ये करो, है ना, लेकिन ड्रामा दे रहा होता है। कोविड में कोई मनुष्य नहीं कह रहा था, ड्रामा कह रहा था, अंदर रहो नहीं तो मर जाओगे। तो जो भी जो समय आपको उस समय कह रहा है, जो व्यक्ति आपके सम्मुख है, जो उस घड़ी की मांग है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। और जो उसका महत्व नहीं रखता, उसके हाथ से वो समय निकल जाता है ना। और समय निकल गया मतलब वो समय में जो भाग्य बन सकता था, उससे हम वंचित हो गए। हम बचपन से सुनते हैं, बी इन द मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट। क्या होता है बी इन द प्रेजेंट? हर सेकंड में एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम उस सेकंड के महत्व को नहीं समझते और उसको हम कुछ और सोचने में, जो उस सेकंड में नहीं है, उसमें बिता रहे हैं, तो सेकंड हाथ से निकल जाता है। जानकी दादी जी 104 तक फुली एक्टिव रहे, हमने देखा है ना। एटलीस्ट 102 तक तो कह सकते हैं कि फुली फंक्शनल रहे। ट्रैवल, क्लासेस, योग, सब कुछ दादी कराते थे। तो दादी को एक बार किसी ने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न, आपके अंदर इतनी शक्ति कैसे है इस उम्र में, है ना। जब इस उम्र से 40 साल पहले लोग रिटायर हो जाते हैं, आपके अंदर आज भी इतना एक्टिव पावर कैसे है? तो दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, मैंने अपने जीवन में कुछ भी वेस्ट नहीं किया है, ना समय, ना थॉट, ना एनर्जी, कुछ भी वेस्ट नहीं किया है। और जो व्यर्थ नहीं गवाता, वो समर्थ बनता है। व्यर्थ और समर्थ ऑपोजिट्स हैं। जब व्यर्थ होता है कुछ, तो हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। जब हम व्यर्थ नहीं गवाते, अब व्यर्थ क्या होता है? डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, है ना। कुछ भी व्यर्थ, अब सोने के समय सोना नेसेसरी कर्म है, नहीं सोने के समय सोना व्यर्थ है। तो समय के हिसाब से, समय को समझकर चलना, ये एक ज्ञानी की निशानी है। इसलिए बाबा भी परमधाम से आते हैं तो हमें समय का ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? जागो उठो बच्चे, संगम युग आया। संगम युग है 21 जन्मों का भाग्य बनाने और 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने का समय। ये तुम्हारा प्राइमरी काम है अभी, बाकी तो सब सेकेंडरी है। शरीर, संबंध सब सेकेंडरी है। ये तुम्हारा प्राइमरी काम है अभी, पुराने विकर्मों को योग बल से भस्म करना और आने वाली दुनिया के लिए अपने अंदर शक्ति और संस्कार भरना।
तो समय का ज्ञान जिसे होता है और उस ज्ञान स्वरूप होकर जो उस समय को सफल करता है, वो कभी भी ऐसा अनुभव नहीं करेगा कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि व्यर्थ का ऑपोजिट है समर्थ। जो व्यर्थ नहीं गवाता वो समर्थ ज़रूर बनता है। और बाबा सुप्रीम टीचर है, सतगुरु है ना, सुप्रीम बाप है। तो बाबा हम बच्चों को हर चीज़ का प्रोग्राम देता है। बाबा हमें सब कुछ सिखाता है, सब कुछ कराता है ना। मैं आपको सच्ची बताती हूँ, एक दिल की बात है, निमित्त तो कभी कभी आलस भी खा जाता है। कभी कभी हमें लगेगा कि अच्छा अभी योग भट्टी कराओ, अभी फिर इतना अरेंजमेंट करो, इतना सब करो, फिर उस दिन ये वाला प्रोग्राम था वो ख़त्म करना पड़ेगा, इसको रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हमारे संकल्प में भी आती, बाबा अंदर से झकझोड़ता है, मेरे बच्चों के लिए प्रोग्राम नहीं हुआ। सचमुच चाहे भी ना तो अंदर से आता है, नहीं कराना होगा। कभी कभी मैं भाई को कहती हूँ कराना पड़ेगा ये तो उधर पड़ेगा क्यों, तो इन्हें बाबा तंग कर रहा है अभी ना अभी नहीं कराएंगे ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन से ना ऐसे बार बार संकल्प आ रहा है, बार बार संकल्प आ रहा है, तो करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, है ना। तो बाबा सब कुछ कराता है, यज्ञ बाबा का है, बाबा हर प्रोग्राम बनाता है, ज्ञान का, योग का, पवित्रता की धारणा के लिए शक्ति भरता है, सेवा के में सफल करने के लिए विधि बनाता है ना। आप सोचो ये कोई आसान बात नहीं है, इतना सारा क्रिएशन, लेकिन वो क्रिएशन वो करता है, क्रिएटर है। और फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं जो तुम्हें मिला है ना बस उसको गो विद द फ्लो। ये जो तुम्हें बाबा के घर से है ना, जो एक पुश दिन भर मिल रहा है ना, बस तुम उसको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते जाओ। और बस हाँ जी करके, है ना, उसमें अपनी मन मत नहीं लगा, हमसे नहीं होगा, अभी तो किया था, अभी फिर नहीं होगा, बार बार कितना करे। हाँ जी तो बोलो, हाँ जी की शक्ति को नहीं देखा, मम्मा बन गई हाँ जी से। हाँ जी बोला मतलब हाँ, हार से जीत हो गई, है ना। हाँ जी मतलब हार से जीत होने की विधि। तो बाबा हमें इतनी सुंदर पालना दे रहे हैं ना, कितना हजारों धन्यवाद है उस प्यारे पिता का, हाँ, जो इतनी पालना देता है। और आज प्यारे बाबा की मुरली में बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी बनो। मुझे आज सबसे पहले मुरली में एक बात बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ ये नहीं कह दो ये रॉन्ग है, उसको राइट करने की विधि भी तय करो, है ना। देखो दुनिया में आप किसी को पूछो कि आप ये सिगरेट पी रहे हो, अच्छी बात है, कोई हाँ कहेगा? नहीं। फिर इसको बदलो, हाँ बदलेंगे, सोचते तो हैं, कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो पूछो। मुझे याद है एक बार मेरे लौकिक में एक कज़िन है, तो उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि घर में कल बहुत तमाशा हुआ। तो मैंने कहा क्यों? तो बोला मैं गया था एक मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग थी, उन्होंने शराब पिला दी मुझे ज़बरदस्ती। तो मैं पीता नहीं हूँ दीदी, आप जानते हो मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन अब मुझे उन्होंने किस टाइम ऑफ़र किया आपको पता है? जब बिल्कुल हमारा वो होने वाला था एग्रीमेंट। तो अब उस समय मुझे लगा मैं मना करूं और इनका मन खट्टा हो जाए और ये कहें कि डील नहीं हो रही है, तो मैं उस समय इतना सोच नहीं पाया, मैंने पी लिया। अब घर में आया तो पिताजी जो हमारे संबंध में हैं, तो बोले वो तो दरवाजे पे मेरा मुंह सूंघने के लिए खड़े थे,
तो वो आते ही उन्होंने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला, उन्होंने सूंघा, और उसके बाद से जो तमाशा कल रात से चल रहा है। अब मुझे कहते हैं आप उनको समझाओ, आप उनको बोलो कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं पीना था? तो बोला नहीं, मेरी आदत नहीं है, आप जानते हो 10 बार कहने लगे। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता, आपने क्यों पिया? तो मुझे बोला कि वो सिचुएशन ऐसी थी। अब मैंने कहा सिचुएशन तो तू बिजनेसमैन है, रोज़ आएगी, एक बार थोड़ी आएगी, रोज़ आएगी, रोज़ वही पॉइंट पे आएगी, उसी समय बोतल खुलेगी। तो फिर क्या करेगा कल? तो बोला वो मुझे नहीं पता। मैंने बोला तुझे एहसास है कि तूने गलत किया? हाँ, पर सेम सिचुएशन में कल क्या करेगा? तो बोला वो नहीं पता। तो मैंने कहा वो नहीं पता माना तू रोज़ यही करेगा। इसीलिए अभी फ़ोन रखने के बाद विचार कर, सेम सिचुएशन कल फिर आएगी तो क्या करेगा? और जब उसका उत्तर तेरे पास होगा ना, तब हम बात करेंगे। तो फिर अगले दिन फ़ोन किया, फिर बोला अगर अगली बार आई ना तो मना कर दूंगा। मैंने कहा मना कर दूंगा, फिर क्या कहेगा? फिर वो इंसिस्ट करेगा तो क्या कहेगा? तो क्या कहेगा? ऐसे करके जैसे इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं ना, उसकी पूरी तैयारी करें, क्योंकि परिस्थिति रोज आएगी। सिर्फ कह देने से मेरे से ये गलती इस समय हो गई, इस समय नहीं, सेम परिस्थिति में सेम संस्कार होगा तो वो गलती रोज होगी। इसीलिए कुछ तो हमें देखो, बाहर जो है वो बदल तो नहीं सकते। अब उसके अंदर क्या संस्कार है? प्रेशराइज्ड फील करने का। कोई 10 बार कहता है तो उसको प्रेशराइज्ड फील होता है, उसको डर लगता है कि मेरी डील कैंसिल ना हो जाए। तो अगर मेरे अंदर वही संस्कार है प्रेशराइज्ड फील करने का, डरने का कि मेरे हाथ से ये डील ना चली जाए, तो वो डर और वो प्रेशर आपको रोज वही पाप कराएगा। इसलिए हमें समझना है परिस्थिति तो बाहर से है, वो तो जो है सो है। मेरा वो कौन सा संस्कार है जो उस परिस्थिति में मुझसे विकर्म करा रहा है? अब मैं रोज प्रे करूं बैठ के कि आज ऐसी परिस्थिति ना आए? नहीं, बाबा ने कहा है माया तो अपना काम करेगी, तो वो तो आएगी। अब मुझे अपने संस्कार को आइडेंटिफाई करना है और उसको चेंज करना है। मैंने उसको लिटरली बुलवाया, मेरी डील हो ना हो मुझे ड्रिंक नहीं करना है, बोल ऐसे। तो बोलता ऐसे कैसे बोल दूँ ना हो तो नहीं, हो ना हो बोल, हो ना हो तो भी ना हो, चले जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, नहीं करूँगा, बोल। तो फिर मुझे कहता है कि बहुत हिम्मत करके उसने लास्ट में बोला, और मुझे कहता है कि अभी ये ना हो बोलने से ना ऐसे दिल ऐसे बैठ जाता। तो मैंने कहा देखो, सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने फियर्स को फेस करने का? बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अगर आप सबसे वर्स्ट के लिए रेडी है ना, तो आपके उस भय को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, है ना। और आप सोचें, कई बार व्यक्ति कहते हैं ना कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, बुरे से बुरा भी हो जाएगा, तो मुझे ये नहीं करना या ये करना है, ये हमें पक्का करना पड़ता है। अगर ये पक्का नहीं है तो कुछ ना कुछ उसमें मार्जिन मिलेगी और वो गलती होगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब ये तो हुई एक्सटर्नल परिस्थितियों के लिए, है ना। लेकिन अब बाबा हमें कहते हैं हम सब कौन है? राजयोगी। हमारा लक्ष्य क्या है? संस्कार परिवर्तन। अब हमें क्या करना है? हमें अपने संस्कार परिवर्तन के लिए अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करना है ना, और उसको बदलना है। अब उसके लिए भी सिर्फ संकल्प लेने से नहीं होगा, मैं आलस्य छोड़ दूंगा, मैं अलबेलापन छोड़ दूंगा। लेकिन वो आलस्य अलबेलापन आता क्यों है ना। कोई मुझे एक बहन कह रही थी कि दीदी
3:30 बजे नींद ही नहीं खुलती। तो आप कुछ करो तो मैं क्या करूँगी? जो करना है आपको करना है, जो कर रहे हो वो भी आप ही कर रहे हो, और जो करना है वो भी आप ही को करना है। तो मुझे कहते मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा आप सोचो, आपकी ये जो 3:30 बजे की नींद है, इसका कनेक्शन किन किन चीज़ों से? तो मुझे कहते एक चीज़ तो मुझे समझ में आई है, इसका कनेक्शन भोजन से है। क्योंकि अगर मैं रात को हेवी खाती हूँ तो मुझे उसका असर होता है। तो मैंने कहा चलो ये एक बात हुई। फिर कहती है, बाबा कहता है कि शुद्ध भोजन, तो मैं ये भी समझती हूँ कि अशुद्ध भोजन से नींद आती है। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर कहती है मैंने हफ्ते भर भोजन पे भी बहुत अटेंशन दिया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मन सिर्फ अन्न से कनेक्टेड नहीं है। अन्न से तो है कनेक्टेड, ऑफ कोर्स है, लेकिन मन का कनेक्शन और किन किन चीज़ों से? आप सारे दिन क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो। सात्विक लाइफस्टाइल, जब सब कुछ सात्विक होगा तब सात्विक लाइफस्टाइल बनेगी। आप योगी की तरह 3:30 ऐसे ही नहीं उठ जाएंगे अगर आपकी जीवन योगी नहीं। दिन भर भोगवाद, सुबह योग, ऐसे कैसे होगा? हाँ, सुबह योगी दिन भर भोगी नहीं हो सकता। भोगी को नींद आएगी, भोगी सुबह उठ के योग नहीं कर सकता। अगर हमारे यहाँ देखना, सुनना, खाना, बोलना सब अशुद्ध है, नहीं नींद को लेगी, है ना? बाबा ऐसे काम करता ही नहीं है। क्या नहीं करता है? हाँ, देखो अभी बाबा के लिए कितना बड़ा डायलेमा पैदा हो जाए। अगर जो भाई या बहन है, आत्मा है, योग कर रहा है, तो योग कर रहा है तो बाबा को तो विकर्म विनाश करने पड़ेंगे, है ना? लेकिन दिन भर भोगी होगी, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, विकर्म बना रहा है। तो अब ऐसे वाले को बाबा क्या करे? बाबा के लिए तो धर्म संकट हो जाएगा, इसको सत्युग में भेजे नहीं भेजे, है ना? तो बाबा ऐसों के लिए फिर माया को तैनात कर देता है। सारे दिन घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था, इसको सुबह उठने मत देना, है ना? मैं क्यों धर्म संकट में पड़ूं? हाँ, क्लियर है भाई, ना तुम्हारा कोई पाप का नाश हुआ है, ना तुम्हारा कोई पुण्य बना है। आराम से बैठे रहो, जब तुम्हारा आने का समय होगा तभी आना, है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि विधि को भी तय करो, पहले आइडेंटिफाई करो, क्योंकि कोई भी कमजोरी के पीछे बीज जो होते हैं उसको पहचानो। क्या बीज है जिन कारण ये कमजोरी मेरे अंदर है, और उसको फिर निकालने के लिए पूरा प्लान बनाओ। आप में से कौन कौन है जो प्लानिंग वाले हैं, मतलब प्लान से चलते हैं, प्रोग्राम से चलते हैं, डिसिप्लिन्ड है अपने जीवन में? देखो, तो कुछ है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, प्लानिंग भी एक संस्कार है। अगर आपकी फिजिकल लाइफ में नहीं है तो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है ना? कईयों को तो प्लानिंग का आइडिया ही बहुत फनी लगता है ना, कि प्लान बना के चलो। तो स्पेशली यूथ को, सबको नहीं, जनरलाइजेशन नहीं है, पर कईयों को प्लानिंग का आइडिया ही बहुत फनी लगता है कि इतना क्या प्लान करना है, मन मर्जी चलते, है ना? लेकिन बाबा ने हमें आज जो वाणी भाई सुना रहे थे उसमें कहा ना, पहले प्लान, फिर प्रैक्टिकल, फिर चेकिंग। यही विधि है आगे बढ़ने की। चाहे आप देश को देखो, विश्व को देखो, घर की मैनेजमेंट को देखो, बिना प्लानिंग, प्रैक्टिकल, चेकिंग एंड चेंज के प्रोग्रेस नहीं होती। इसीलिए जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात करते हैं, इट रिक्वायर्स अ प्लान, इट रिक्वायर्स अ प्लान। मुझे ये गुण अपने अंदर धारण करना, मुझे ये शक्ति अपने अंदर धारण करनी, उसके लिए मुझे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की क्या विधि अपनानी है, उसको मुझे कौन सी ज्ञान की पॉइंट मुझे अपने अंदर होल्ड करनी है, कौन सी योग की अवस्था का मुझे अभ्यास करना है ना? कौन सी मुझे प्योरिटी में, मेरा क्या जीवन का अंग है जिसमें बहुत इम्प्योरिटी है, मेरे तन की इम्प्योरिटी बहुत है, धन की है, मन की है, किसकी इम्प्योरिटी बहुत है,
कई है शरीर से सेलिब्रेट रहते, लेकिन मन की इम्प्योरिटी बहुत है। मन में इधर उधर का पुराना पराया बहुत चलता है ना। कई है मन को तो ठीक है, लेकिन तन की इम्प्योरिटी बिल्कुल खा जाती है ना। तो अपने आप को फिर विधि दो, क्योंकि बात तो सारी वही है। बात तो सारी वही, ज्ञान की कमी, योग की कमी, धारणा की कमी, सेवा की कमी। तो कौन सा गुण है जो मेरे अंदर नहीं है ना। अब मान लो छोटी सी बात है कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, मैं रिएक्ट कर जाती हूँ, है ना। तो रिएक्ट क्यों करती हूँ? सहन शक्ति नहीं। लेकिन सहन शक्ति क्यों नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न है, मेरे अंदर सहन शक्ति क्यों नहीं है? अब सहन शक्ति ऐसा भी नहीं है कि किसी के प्रति नहीं है। कोई एक आत्मा तो है जिसको खूब बर्दाश्त कर रहे है कि नहीं। बच्चा है, युगल है, कोई तो होता है जिसको खूब बर्दाश्त कर रहे हैं, है ना। थप्पड़ भी मार दे तो मुस्कुरा सकते हैं। लेकिन दूसरे के टाइम पे सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी दृष्टि में प्रॉब्लम है। मेरी दृष्टि में मेरा तेरा है, मेरी दृष्टि में देभान है, इसीलिए मेरे अंदर वहाँ पे सहन शक्ति है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बीज पे जाना पड़ेगा और फिर उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब आत्मिक दृष्टि ऐसे सोचने से तो करेक्ट नहीं हो जाएगी ना कि आत्मिक दृष्टि नहीं है, आत्मिक दृष्टि ले आए। बस सोचने से नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। प्रोग्राम बनाएंगे तब प्रैक्टिकल होगा तो सफलता मिलेगी। तो बाबा आज बहुत सुंदर बताते हैं, सिर्फ मेरे में ये कमज़ोरी है, ये रॉन्ग है, ये विधि नहीं है ना। एक बार जानकी दादी को एक कन्या ने कहा कि वो बार बार गलती करती थी। तो दादी ने उसको पूछा, आपने कभी बैठ के चेकिंग किया है अपना? तो ऐसे सीरियस होके कहती है, करना उसको कुछ नहीं है ना। सीरियस होके कहती है, हाँ मेरे अंदर ना थोड़ा स्वमान की कमी है ना। दादी ने कहा, ये सब है ना, ये सब छल है। ये मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। हाँ, तपस्या करो ना। तो ये जो कई बार ना अपनी ह्यूमिलिटी दिखाने के लिए भी कहेंगे, ये मेरे अंदर ना ये कमज़ोरी है, मुझे मालूम है। लेकिन उस कमज़ोरी को कमज़ोरी समझते नहीं है। समझते तो शर्मिंदा होते, समझते तो उसको दूर करने की कोशिश करते, है ना। तो बाबा हमें कहते, कई बार ऐसे कहते हैं, कई ऐसे होते बातों बातों में ना हमें कहेंगे, हमें ना दीदी कोई कन्फेशन करना है। हाँ, ऐसे कन्फेशन करके चले जाएंगे। मैंने आपने अपना कूड़ा हम पे डाल दिया, हम क्या करें उसका? हम क्या करेंगे उसका? मैं बैठ के सोचती रहूँ, अच्छा इस भाई ने मुझे ये बता दिया। तो कन्फेशन नहीं, रियलाइजेशन करो, परिवर्तन करो। नहीं, कन्फेशन भी एक क्या कहें, छल है है ना। बाबा को कन्फेस करो, दिल से करो और शक्ति लो, परिवर्तन करो, उसको कहेंगे कन्फेशन के। ऐसे आके बता देते हैं, मेरे में ये कमी है, वो कमी। एक माता आती थी, कोर्स करती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी, पूरे कोर्स में इतनी बड़ी सभा में रो रो के अपने घर की सारी डिटेल सुनाती थी। 4 दिन के बाद गायब। हाँ, तुम्हारे दिल में इतना दुख था, तुम्हें इतना पश्चाताप था, तुम आई तो नहीं मेहनत करने, है ना। तो ये सब भी छल है। समझो, बहुत डीप चीज़ें हैं, है ना। छल में कन्फेस करते हैं, छल में अपने आप को कहते हैं मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमज़ोरी है। कमी समझते नहीं हैं। हाँ, जैसे इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो आपकी वीकनेसेस क्या है, तो एक बढ़िया सी वीकनेस भी ढूंढ के रखते हैं, है ना। तो ऐसे वाले भी बहुत होते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि विधि बनाओ,
ये नहीं कि बस ये रॉन्ग है वो रॉन्ग है, उसको रियलाइज करो, समझो किसके सामने बैठे हो, कौन सा समय है, क्या करना है, और उसको परिवर्तन करने की विधि बनाओ। और फिर रोज़ चेक करो, क्या मैं आज सफल हुआ, है ना। मुझे इतना योग करना था, मुझे इस प्योरिटी पे अटेंशन देना था, मुझे इस पॉइंट को अपने अंदर धारण करना था, अपनी स्मृति में वृत्ति में ये होल्ड करना था, किया मैंने। सेवा का पुण्य जमा करना था, की मैंने, है ना। तो बाबा ये बात बताते हैं। और बाबा आज हमें बताते हैं कि जो स्वराज अधिकारी होता है, एक तो वो अपने कर्मों से हमेशा संतुष्ट होता है ना, और दूसरा अन्य भी उससे बहुत संतुष्ट होते हैं। स्वराज अधिकारी की निशानी है उसके, बाबा ने क्या कहा, स्वराज से सफलता, है ना। बाबा आज कहते हैं कि जो आत्मा स्वराज चलाने में सफल रहती है, तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है कि वो सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, वो भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा, है ना। अब जो स्वराज अधिकारी होता है वो स्वयं से कैसे संतुष्ट रहता है ना। आप सोचो, आप कुछ करना नहीं चाहते पर कर लेते हो तो अंदर कैसा लगता है। उठना चाहते हो 4 बजे, नींद खुली 6 बजे, कैसा लगता है ना। पहले ही संकल्प आता है, आई एम अ फेलियर, है ना। ये करना था, वो कर दिया, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो बाबा कहते हैं जो हर कर्म ऑर्डर प्रमाण कर पाता है, जैसा सोचा वैसा किया, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। होता है कि आपने जो सोचा वो अपने प्रति किया, है ना। जो टारगेट अपने लिए फिक्स किया, अपने टाइम के लिए, अपने थॉट के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, वो टारगेट आपने पूरा किया, तो आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि आई एम वेरी कंटेंटेड विथ माई सेल्फ। तो ये संतुष्टता की चाबी है, अपने लिए, अपने टाइम, थॉट, एनर्जी के लिए टारगेट फिक्स करना और फिर उस टारगेट पे सफल होना। जिसका चार्ट अच्छा होता है उसको कितना अच्छा, एक एक टिक मारते, हिलोरे मारता है उसका दिल, है ना। और वो संतुष्ट रहता है स्वयं से, और जो स्वयं से संतुष्ट होता है, बाबा कहते हैं उससे अन्य भी संतुष्ट होते हैं, है ना। क्योंकि जो संतुष्ट है वो संतुष्टता का भिखारी नहीं होता, है ना। वो ऐसा नहीं सोचता ये मुझे संतुष्ट करे तो मैं इनको संतुष्ट करूं। कोई कैसा भी है वो उसके साथ रेस्पेक्टफुली, लविंगली चलता है, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर व्यक्त करता है ना। और प्यार का, सम्मान का व्यवहार किसको अच्छा नहीं लगता, है ना। प्रकृति को भी अच्छा लगता है। तो सब आपको दुआएं देते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है, अपनी निजी संतुष्टता की स्थिति, जो अपने स्थिति के आधार से कर्मों में सफलता पाकर मिलते, है ना। लेकिन आज बाबा ने ये भी बताया कि जो कुर्सी पर सेट है ना, वो ही अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पे चला सकता है ना। और आत्मा की सीट क्या है, हाँ, मैं बिंदु रूप हूँ, अविनाशी हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, है ना। मुझे कोई भय नहीं, शक्तिशाली हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। तो अपने आत्मिक स्मृति में स्थित और बाबा के साथ संबंध में मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, उस अवस्था में जो स्थित है उसके अंदर ये पावर होती है कि उसकी कर्मेंद्रियां, उसके मन, बुद्धि, संस्कार उसका ऑर्डर मानते, है ना। आप में से कौन कौन है जो मन, बुद्धि, संस्कार को ऑर्डर देते हैं?
हाँ, कहीं तो ऐसे कभी दिया ही नहीं, मन को बताया ही नहीं क्या सोचना है। रात को बैठते मन तुम ये किए बोलते, हाँ आपने बताया ही नहीं था, करना क्या है तो बताया ही नहीं था। बच्चे को बोलो ना, तुम 6 से 8 खेल रहे थे, आपने तो कुछ कहा नहीं था उस टाइम पे करना क्या है कि नहीं। ऑफिस में भी ऐसा होता है। एक बार हमारे ऑफिस में किसी को पूछा था कि आप 1 महीने से क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो मुझे दिया जा रहा है। बात खत्म, उसको काम ही नहीं दिया गया था। उसने कहा जो मुझे दिया जा रहा है मैं कर रहा हूँ। गलती किसकी है? देने वाले की। तो हमारे मन बुद्धि संस्कार भी हमें तो काम ही नहीं दिया गया है, तो वो भी अपनी मन मर्जी चल रहे हैं। हाँ, ऑर्डर देंगे नहीं तो चार्ट लेंगे किसका? दिया ही नहीं तो हिसाब क्या लेंगे, है ना। तो चार्ट लेने का समय तो पता है रात को, लेकिन ऑर्डर देने का भी तो समय होना चाहिए। और बाबा ने कहा ऑर्डर देने के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और चार्ट लेने के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो सुबह भी अमृत वेले अच्छा योग करने के बाद अपने पूरी प्रजा को ऑर्डर दो, मन आज तुम्हें ये संकल्प करना है, इस समय से इस समय तक ये, इस समय से इस समय तक इस स्थिति में। बुद्धि को यहाँ एकाग्र होना है, वहाँ एकाग्र होना है, सब समझा के रखो, है ना। वरना बुद्धि चली जाएगी, पास्ट में अटक जाएगी, कहीं किसी मूवी में लटक जाएगी। संस्कारों को भी बताओ कौन सा संस्कार इमर्ज रखना है मुझे, है ना। किसी की बात सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, उस समय भी संस्कार को इमर्ज रखना है। कौन सा संस्कार? कौन सा संस्कार? हाँ, मास्टर दाता। बाबा मुझे दे रहा है, मैं इसको देता चला जा रहा हूँ। शुभ भावना, शुभकामना, शांति। कोई बहुत अशांति में सुना रहा है, आप अगर खुला रखेंगे तो लेवता बन जाएंगे, मास्टर दाता बन जाओ। वो जो दे रहा है वो आपको नहीं लेना है, वो आपके काम का नहीं, लेकिन उसके जो काम का है वो आपको देते जाना, वृत्ति से, स्थिति से देते चले जाओ। तो अपने आप को पोजीशन करना पड़ता है अलग अलग संस्कारों में, अलग अलग मन बुद्धि की स्थितियों में। अगर प्रोग्राम ही नहीं दिया है तो वो अपने प्रमाण चलेंगे, उसमें क्या है, उसकी क्या गलती। तो अमृत वेले पहले यही नहीं करने लग जाना, पहले अच्छी स्थिति बनानी होती है, तब आपको अच्छे काम याद आएंगे, है ना। कई बार ऐसे बात होती है ना, तो मैं कहती हूँ इसको क्या सेवा देनी है, तो मुझे भाई कहते हैं अभी तो छोड़ो, मेरे को खुद ही याद नहीं आ रही क्या सेवा देनी है इनको, तो पहले मैं याद तो कर लूँ सेवा क्या है और क्या देनी है। तो पहले आत्मा अपनी पोजीशन में स्थित तो हो कि मुझे क्या सेवा लेनी है इनसे। हाँ, पहले मेरा लक्ष्य क्या है। जब बाबा की मीठी याद में बैठते हैं, अपनी ऊंची स्थिति में बैठते हैं, तो आत्मा को लक्ष्य होता है कि मुझे विश्व परिवर्तन करना है, मेरे मन बुद्धि संस्कार के आधार से करना है। तब जाकर उसको फिर आता है कि मैं ये संकल्प, ये याद की अवस्था, ये संस्कार को इमर्ज करूं। तो ये है। फिर रात को सोने से पहले चार्ट लेना है, बिठाओ सबको, आँख कान नाक मुंह त्वचा को। आँख देखो कुछ भी देख रही है, आँख को क्या देखना है, ऑर्डर दिया ही नहीं है। कान को सारे दिन क्या सुनना है, बताया ही नहीं है। मुख को क्या बोलना है, बताया ही नहीं है ना। मुख जो सुन रहा है वो बोल रहा है, जोर आवाज के साथ हाई हो जा रही है आवाज। नॉइज जहाँ है वहाँ खूब चिल्ला रहे हैं, शांति में चुप बैठे हैं। नहीं, मुख को आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तुम्हें कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, कुछ भी हो जाए। सामने वाला चीखे चिल्लाए, नाचे कूदे, जो करे करे,
तुम्हें ऐसे चलना है ना। तो अपनी स्थूल इंद्रियों को भी ऑर्डर दो और सूक्ष्म को भी ऑर्डर दो, और फिर चार्ट लो रात को। करेंगे इतना प्लानिंग और चेकिंग करेंगे। देखो बताया ना, जो जिस दिन बताया गया वो करेगा, वो फेल नहीं होगा। बाकी जो सोचेगा अच्छा ये तो ठीक है, ये फिर कुछ और बताया जाएगा। हाँ, फिर जिसको बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग हो जाता है ना, उसका क्या होता है, वह स्कूल ही छोड़ देते हैं, नए स्कूल में चलते हैं। नहीं, यहाँ तो बहुत होमवर्क पेंडिंग हो गया है, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना, करना पड़ेगा। भगवान बनाने आए हैं, हमें बन तो जाए, पर इतना भी मेहनत क्या लग रही है ना। तो बाबा आज ये स्वराज अधिकारी अवस्था के लिए कहते। फिर बाबा कहते प्यार करने वाले नहीं, सिर्फ प्यार निभाने वाले भी बनो ना। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हिम्मत, कई बच्चे हिम्मत दिखाते हैं ना। देखो आज बाबा ने बहुत ये गुह्य बात समझाई, हिम्मत और मदद। हिम्मत दिखाना, मदद लेना, है ना। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। कई बार हम हिम्मत दिखाते हैं पर मदद नहीं लेते, है ना। और जो अपनी हिम्मत से सिर्फ चले, वो कैसा हो जाता है, बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है ना। बाबा कहता है कि मैं मदद दे रहा हूँ, लेकिन उस मदद को कई लेते नहीं है, अनुभव नहीं करते, है ना, सिर्फ हिम्मत से चलते रहते हैं ना। ऐसे बाबा के कई बच्चे हैं, है ना। तो जब आप उनके मुख से सुनेंगे ना, उनके मुख से खाली त्याग 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 का शब्द सुनाई देता है, भाग्य सुनाई ही नहीं देता। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये भी पार किया, वो भी पार किया, वो भी पार किया। अरे तुम्हारे साथ बाप बैठा था, उसने मदद नहीं की क्या तुम्हारे? वो तुमने देखा ही नहीं। उनकी जीवन से, उनकी वाणी से सिर्फ त्याग 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 का स्वर भासना सुनाई देते। आज बाबा ने कहा ना, जिसके मुख से सिर्फ त्याग त्याग भासना से त्याग की वाइब्रेशन आती, खुशी नहीं होती, उनको देखकर सामने वाला डर जाता है, अरे इतनी त्यागी जीवन है। तो खुशी कब आती? जब हमने तो हिम्मत दिखाई, लेकिन बाबा ने जो मदद की उसका अनुभव करें ना। बाबा मदद कर रहा है, लेकिन उस मदद को लेना और उसे कार्य में लगाना, उसे कार्य शक्ति की तरह यूज करना, है ना। अगर आपके घर में एक फ्रिज है, आप बस उसमें सामान नहीं रखते, चला चला के सबको दिखाते हैं, देखो इसमें ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसकी यूजफुलनेस कहाँ है? तो हम लोग भी क्या करते हैं, सहन शक्ति के ये बेनिफिट्स हैं, शांति की शक्ति से ये होता है, वो होता है, यूज नहीं करना है उसको। राजयोग बहुत अच्छा है, कर क्यों नहीं रहे हो फिर? तो बेनिफिट अगर नहीं लेंगे, कार्य शक्ति, बाबा कहते कोई सामान है तो उसको यूज करो ना। तो उस सामान की जो कार्य शक्ति है, विज्ञान ने इतना हमें, है ना, कई होते एसी लगा लेते, चलाते नहीं, बैठेंगे गर्मी में, लगाया एसी हुआ है ना, देख के ठंड लग जाती है, अच्छा है चलो, है ना, वी कैन अफोर्ड, है ना, बाकी बिल आ जाएगा तो नहीं चलाते, ऐसे भी होते हैं कई। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी होता है कि कई बार कहेंगे सहन शक्ति बहुत अच्छी, समाने की शक्ति बहुत अच्छी, पर अभी ना अगर मैं यहाँ सहूँगा, समाऊंगा, तो ये तो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा, है ना। तो बस मैं हिम्मत दिखाता हूँ कि नहीं चलो, जैसा भी है, जो भी है, चलते रहें इसके साथ, पर अपनी सहन शक्ति को यूज करके दिल को ठंडी नहीं कर रहे,
दुख की फीलिंग आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, धीरे 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 ब्रूज्ड हार्ट हो जाती है उनके, है ना। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक अनुभव मैंने सुना था, पढ़ा था इसमें, आपके जो भाग्य विधाता में। तो देखो, उस माता ने अनुभव सुनाया कि जब वो ज्ञान में आई तो दोनों युगल ज्ञान में आए, माता और उनके युगल दोनों ज्ञान में आए। जब ज्ञान में आए तो बहुत अच्छे चले ज्ञान में, बाबा का बहुत प्यार मिला। फिर बाबा ने एक बार उनको पूछा, क्लास में सब बैठे थे तो पूछा, कौन यहाँ नष्टो मोहा है पूरी तरह से। तो उनके युगल ने हाथ उठाया कि मैं बिल्कुल नष्टो मोहा हूँ, मुझे मोह नहीं है। तो बाबा ने उनको पूछा, ये मर जाएंगे तो आप रोएंगे नहीं? तो बोला, नहीं रोऊंगा बाबा, बिल्कुल नहीं रोऊंगा। तो उसके बाद वो भाई मर गया और उसने शरीर छोड़ा, और कुछ दिनों के बाद उसका, तो बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, बाबा तो सब कुछ पढ़ा देता है। तो उसको, तो वो जो माता थी वो बिल्कुल रोई नहीं, है ना। जब वो रोई नहीं तो सबको ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला कि ब्रह्मा कुमारियों में ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनके आँख से एक भी आंसू नहीं निकला। फिर उस माता ने कहा कि फिर ना मेरे परिवार वालों ने सारी प्रॉपर्टी छीन ली जो भी था। तो बाबा ने मुझे कहा कि, तो एक बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, बाप तुम्हें संभालेगा। बाबा ने कहा, मैं संभालूंगा, तुम चिंता नहीं करो। तो फिर एक भाई आया जो व्यापारी था, उसने कहा, आपके युगल ने मुझे ये पैसा दिया था व्यापार के लिए, तो मैंने सोचा मैं आपको वापस कर दूं क्योंकि अभी वो रहे नहीं। तो बोले, मैंने उसको बैंक में डाल दिया पैसे को, और फिर मैं बाबा की याद में रहने लगी। फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर बाबा अव्यक्त हुए, है ना। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय पर अव्यक्त बाप दादा ने, तो ये माता भी गई टिकट कटा के, वो भी, इसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, सोना बेच के ये मधुबन गई। तो जब ये गई तो अव्यक्त बाप दादा ने इसको पूछा, है ना, जब गुलजार दादी के तन में बाबा आए तो इसको पूछा, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बोले, एक वो तो सीनियर सेकेंडरी में पास किया है, उसको अभी आगे पढ़ाना है, बोले उसको व्यापार में लगा दो। अव्यक्त बाप दादा ने कहा, और उसको कहा दोनों को व्यापार में लगा दो, वो ये सुन के खुश भी बहुत होंगे। तो ये घर गई, तो +2 ही पास किया था, लेकिन चलो बाबा ने कहा तो इसने उनको जो पैसा था वो व्यापारी ने दिया था, वो इनको दे दिया और कहा तुम व्यापार कर लो। और वो कहती, वो व्यापार इतना फला फूला कि सब कुछ बन गया, है ना। तो जब मैं उस कहानी को पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि देखो, एक होता है जो हिम्मत का गुणगान करता है, एक होता है मदद का करता है। तो देखो, माता ने हिम्मत तो कम नहीं दिखाई कि शरीर छोड़ दिया, पति ने, रोई नहीं, लेकिन उस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको उसकी हिम्मत नहीं, बाप की मदद दिखाई दे रही। तो आत्मा अपने दिल में, आप सोचो, उसने बाप की मदद के आधार से कितना सुख का अनुभव किया है कि उस वाणी को पढ़कर भी आपको वाह बाबा वाह निकल रहा है। ये नहीं कि अरे ड्रामा में ये क्या पार्ट हो गया कि ऐसे शरीर छोड़ दिया। तो आपके मुख से हाय नहीं निकल रहा है, आपके मुख से वाह बाबा वाह निकल रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि चलो ड्रामा अनुसार, क्योंकि इतने सारे हिसाब किताब हैं, तुम्हें हिम्मत तो कई बार दिखानी पड़ती है ना, लेकिन बाबा तुम्हारी बहुत मदद भी करता है। उस मदद को, चाहे आज हम साकार बाबा के भी सम्मुख नहीं है, अव्यक्त बाप दादा के भी सम्मुख नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में अगर आप थोड़ा बुद्धि को अव्यक्त स्थिति में रखेंगे तो आपको बाबा की मदद हर घड़ी अनुभव होगी।
और जो बच्चे उस स्नेह को, शक्ति को, मदद को अनुभव करते हैं, उनकी दिल में बहुत खुशी, बहुत शांति रहती है ना। और बाबा कहते हैं हमारे सारे बंधन उस मदद से कट जाते हैं। लेकिन कई बार हम हिम्मत से तो चलते हैं, लेकिन बाबा की मदद को अनुभव नहीं करते, है ना। करते हो आप अनुभव बाबा की मदद को? एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको आज लिया है। ये मैंने प्रैक्टिकल अपने ब्राह्मण जीवन में इस बात को फील किया कि कई ऐसे होते हैं कि मदद तो बाबा ही कर रहा है, लेकिन बाबा की मदद को फील नहीं करते, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, अपनी हिम्मत के दम पे चले ना तो बड़ा रूखे सूखे हो जाते, है ना। तो बाबा आज ये भी हमें कहते हैं कि हमेशा बाबा मुझे मदद कर रहा है, उस मदद को अनुभव करके चलो, उसी मदद को सिमरन करो, उसी मदद का वर्णन करो, है ना। और बाबा की मदद को दिल में रखने वाले बहुत खुशी का अनुभव करते हैं, और उनको देखकर भी सामने वाले को खुशी का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये है आज के बाबा के महावाक्य। और प्यारे बाबा ने आज प्रकृति जीत के बारे में भी वरदान में भी कहा, और वैसे भी कहा कि ये जो पांचों प्रकृति के तत्व हैं वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, कि हमारे मालिक जो हैं वो तैयार हो जाए, है ना। और मालिक कैसे तैयार होंगे? तो बाबा ने कहा जो स्वराज अधिकारी बन जाएगा। बाबा ने आज हमें कितनी सुंदर बात कही, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश तुम्हारी बात सुनेंगे जब तुम्हारी ये इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां तुम्हारी बात सुनेंगे, क्योंकि ये भी प्रकृति का बना हुआ शरीर है, और इस पर जीत पाना माना प्रकृति जीत पाना। इस पर जीत पाया माना प्रकृति पर जीत पाया, क्योंकि ये प्रकृति का सैंपल है ना। तो सैंपल पर जीत पाया माना एक्चुअल पे जीत पाया। ठीक है, और भाग्य के गुण गाते भाग्य बनाते रहो, है ना। जितना हम भाग्य के गुण गाएंगे तो समझ सर हर आत्मा बाबा से जुड़ेगी, तो उसका भी भाग्य बन जाएगा। ठीक है ना। ओम शांति। अभी मीठे प्यारे बाबा को बड़े प्यार से सभी भोग स्वीकार कराएंगे। आज पंडित भाई साहब भी शरीर छोड़ा, सबको पता है, ग्रुप में डाला था, तो उनके भी याद में भोग बाबा को स्वीकार कराएंगे। और प्रेरणा बहन ने भी भोग लगवाया है। ठीक है ना। तो आज प्यारे बाबा को, और भी कईयों ने अपनी याद प्यार बाबा को भेजा है, तो सबको बड़े, सबकी वासनाएं लेकर, याद लेकर बड़े प्यार से बाप दादा के पास जाएंगे।